हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के जो प्रूफ करने वाले प्रश्न थे उसकी 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और आज की वीडियो में उसके अगले वाले प्रश्न को सॉल्व करने वाले, यानी छठे नंबर के प्रश्न से सॉल्व करने वाले। और हम उसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी लेकर चलते हैं, सुनते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक ना। तो चलिए मोटिवेशनल शायरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हर मुश्किल काम हो जाता आसान, मेहनत करने से हर मुश्किल काम हो जाता आसान, जिंदगी का हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, जिंदगी का हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो चलिए इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो भाई, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a बराबर दिखाना है हमको 2 सेक ये होता है, ठीक ना। तो चलो हम लोग इसको हल करते हैं भाई। LHS लेके चलते हैं हम लोग, LHS से लाते हैं हम लोग RHS। LHS भाई हमारा दिया क्या है, LHS है हमारा cos a, दिया है cos a बाई 1 प्लस साइन a, अब प्लस है 1 प्लस साइन a बाई दिया हमारे पास cos a। ये हमारे पास LHS है, इससे हमको RHS लेके आना है। तो जब इसको हल करेंगे भाई तो देखो, इसको 2 से के लाना ना, तो इसका डिनोमिनेटर को सेम करो, यानी डिनोमिनेटर को सेम करने पर आएगा cos a 1 प्लस साइन a, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। अब देखो इसके पास 1 प्लस साइन a है, नहीं है, क्या नहीं है, cos a, तो ऊपर cos a से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर नहीं समझ आ रहा है तो। cos स्क्वायर a प्लस इसके पास क्या है, cos a है, 1 प्लस साइन a नहीं है, तो यानी 1 प्लस साइन a से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन a से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन a है, और एक बार और 1 प्लस साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा भाई, इसी का स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यहाँ है cos स्क्वायर a अब प्लस इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, a का स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a अब प्लस होता है 2ab, यानी 2a के जगह 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, अब b के जगह क्या है साइन a। ये हमारा प्रश्न यहाँ तक आया। उसके बाद क्या है, नीचे जो है हमारा उसको देखिए, नीचे है cos a अब ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। इतना आप लोग को समझ आ रहा है ना, इतना बस मान को भरिए, मतलब फार्मूले पे जितने सूत्र रखिए उसके बाद लगाइए। अब क्या है भाई, इसको मैं सही से पहले कर लू, अगर मैं यहाँ लिख दूं साइन स्क्वायर प्लस में पहले, और उसके बाद मैं लिख दूं क्या, cos स्क्वायर a अब प्लस है यहाँ पर 1 अब प्लस क्या है हमारे पास 2 साइन a, है ना। और नीचे हमारे पास है भाई क्या, cos a, नीचे है cos a एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। अब देखो भाई, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, अब प्लस ऑलरेडी है a का प्लस 2 साइन a है, और नीचे क्या है cos a एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a, अब 1 1 मिलके 2 अब प्लस हो जाएगा 2 साइन a, और नीचे क्या है cos a एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। समझ आ रहा है ना। अब मैं ऊपर 2 अगर कॉमन कर लू भाई तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन a और नीचे है cos a, यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन a ब्रैकेट में। अब देखो भाई 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a इससे कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा 2 बाई cos a, ठीक ना। अब 2 बाई cos a को भाई अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बाई कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी और हम लोग जानते हैं कि 1 बाई कॉस ए जो होता है किसके बराबर होता है, सेक ए के। अब 2 का मल्टीप्लाई सेक में करेंगे तो 2 सेक ए, जो भाई हमारा RHS है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो कितना आसान है ना प्रूफ करना, देख लीजिए इसको कितना आसानी से हम लोगों ने लगाया है। उसके बाद हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो भाई 7 नंबर का प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए को हमको दिखाना है कि सेक ए प्लस 10a के बराबर होता है। तो इसको करेंगे कैसे, हल करते हैं भाई, LHS लेके चलेंगे हम लोग।
हल कर रहे हैं, एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस एलएचएस हमारे पास है भाई अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अब बटे है 1 माइनस साइन, है ना। अब देखो भाई ये अंडर रूट पूरे के साथ है, ये से पूरे के साथ अंडर रूट, ठीक ना। अब इसको देखो करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ नीचे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, देखो भाई हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या दिया है 1 प्लस साइन ए अब बटे दिया है 1 माइनस साइन ए। हर का जब परिमेयकरण करते हैं तो प्लस चिन्ह माइनस, माइनस चिन्ह प्लस होता है और प्लस माइनस, यानी यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, 1 प्लस साइन ए अब बटे 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है ना। अब 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, दो बार आ रहा है मल्टीप्लाई करने तो स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक ना। चलो अब इसके आगे क्या करेंगे, आगे है दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो है ही, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर जानते हैं, होता है कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखो भाई इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन ए अब बटे क्या कॉस ए, अब पूरे पर स्क्वायर चढ़ा दो क्योंकि इसके भी स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्क्वायर से तो ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अब बाई नीचे क्या कॉस ए। अब एक काम करो भाई सबको अलग अलग कर दो, यानी 1 के साथ एक बार कर दो कॉस ए अब प्लस एक बार साइन ए के साथ कर दो क्या कॉस, ठीक है। 1 बाई कॉस से हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है सेक ए, और प्लस है बीच में तो प्लस साइन ए बाई कॉस से हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है टेन ए, जो कि हमको यही क्या करना था प्रूफ करना था भाई, हमारा आरएचएस हो गया भाई। कितना आसान है ना, देखो सेक टू प्लस टेन लाना था तो भाई हमको बस फार्मूलेस को रखना है, सही तरीके से रखना है, फार्मूले कब कहाँ रखें आंसर हमारा आता जाएगा अपने आप, देख लो। तो चलो 7वां प्रश्न देख लो, फिर 8वें नंबर की प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो चलो भाई 8वें नंबर का प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को दिखाना है कि टेन थीटा के बराबर होता है। तो चलो इसको हल करते हैं भाई, हल करेंगे एलएचएस लेकर जाएंगे। एलएचएस हमारे पास क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अब बटे क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको भाई मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, जो अच्छा लगेगा उससे लगाइएगा आप, ठीक ना। तो चलो यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं ऊपर भाई साइन थीटा कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन क्यूब था तो एक बाहर निकल गया तो बचेगा साइन स्क्वायर। नीचे अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो यहाँ 2 कॉस क्यूब था एक निकल गया तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ कॉस निकल गया तो रिजल्ट आएगा। अब देखो भाई यहाँ पर मैं जानता हूँ साइन बाई कॉस 10 होता है, यानी 10 हमको लाना है, यानी सभी पदों को हमको काट देना है, सभी जितने भी है। तो चलो अब एक काम करो, यहाँ पर है साइन थीटा अब बटे भाई कॉस थीटा। अब तुमको करना क्या है इसके अंदर थोड़ा छेड़खानी करना है, देखो कैसे 1 माइनस 2 है तो 2 रहने तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कॉस स्क्वायर मिलाएंगे तभी तो ये कटेगा, हाँ भाई। अब नीचे हमारा क्या है कि हम मंजिला ब्रैकेट बना देना, जरा समझ नहीं आएगा उस तरफ अच्छे समझ। अब नीचे हमारा पास क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब इसके आगे करते हैं, अब आगे करेंगे तो आएगा साइन थीटा और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस 2, यानी 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में, माइनस का माइनस में प्लस और 2 से स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो आप लोग को समझ आ रहा होगा भाई, ठीक ना। अब नीचे हमारे पास बचा है क्या कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब साइन थीटा, अब इसको हल कर ले तो दो में से एक में से माइनस दो जाए तो माइनस एक आएगा, यानी माइनस एक, अब प्लस आएगा 2 cos² थीटा आएगा ना। और नीचे क्या है हमारे पास कॉस थीटा, अब ब्रैकेट के अंदर 2 cos² थीटा -1 इतना है। अब देखो यह -1 है, अभी ये -1, इसको चाहे तो पीछे लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि हम लोग भी जानते हैं किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। यही तो हमको प्रूव करना था, ये हमारा RHS हो जाएगा, ठीक ना। देख लो इतना आसान था, बस हमने क्या किया, यहाँ साइन थीटा कॉमन ऊपर लिया, नीचे कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के जगह में वैल्यू रख दिया 1 - cos² थीटा। तो एक प्रोसेस ये था, इसको देख लो, फिर एक प्रोसेस और बताता हूँ थोड़ा आसान, ठीक ना। तो देख लो इसको, फिर अगला आसान प्रोसेस मैं बताता हूँ इससे। चलो ठीक है, यहां पर क्या हुआ इसको मैं इरेज करता हूँ इतना, ठीक है, यहां तक मैं इरेज करता हूं, इसके आगे सेम प्रोसेस यही रहेगा, पूरा प्रोसेस सही है। अब मैं कुछ दो फार्मूले आपको बताऊं, एक ही फार्मूला बताना है आपको, उस पे लग जाएगा। देखो ये फर्स्ट ईयर में आएगा भाई, मतलब 11th में, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोग को, जो अच्छा लगे लगा दीजिएगा। यहाँ देखो cos 2a का फार्मूला होता है, cos 2a का फार्मूला होता है 1 - 2 sin² ए, और इसका एक और फार्मूला होता है 2 cos² ए, होता है फार्मूला 2 cos² ए -1। बस चार फार्मूला होता है, लेकिन आप इन्हीं दो फार्मूले को केवल जानिए, क्या 1 - 2 sin² ए और 2 cos² ए -1, ये cos थीटा का फार्मूला होता है। तो जरा आप ध्यान दीजिए, 1 - 2 sin² थीटा है तो कोई बात नहीं, 1 - 2 sin² ए सेम दिख रहा है, और cos थीटा यहाँ देखिए 2 cos² थीटा -1, 2 cos² थीटा -1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ये, यानी साइन थीटा, अब बाई है cos थीटा, और यहाँ पर इसकी जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ क्या ऐसे, यहाँ इसके जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ cos 2a, और नीचे इसके जगह भी मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ cos 2a। अब ये सेम है, यहीं पर कट जाएगा, और यहाँ हमारा बचेगा क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है टेन थीटा। तो आप लोग को जो समझ में आए उससे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 4 लाइन देखते हैं, कम हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, तो ये हमारा इतनी भी आ चुका है, हमारा हो जाएगा RHS। तो चलिए 8 नंबर के प्रश्न को सॉल्व किए, इसको देख लीजिए, फिर से 9 नंबर के प्रश्न की तरह हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो चलो भाई 9 नंबर के प्रश्न की तरह चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न देखिए हमारा क्या दिया है, 1 + 10² बटे 1 + cot² 1 - 10a का होल स्क्वायर बटे 1 - cot पूरे का होल स्क्वायर बराबर 10², ये हमको दिखाना है। तो चलो भाई समझ लो, ऐसा प्रश्न आया है तो इसको ले जाके इसको दिखाना है, फिर इसको ले जाके इसको दिखाना है। चलो हल करते हैं, पहले इसको देखे चलते हैं। 1 + 10² ए, 1 + 10² ए बटे 1 + cot² ए। हम लोग जानते हैं 1 + 10² किसके बराबर होता है sec² ए, और 1 + cot² किसके बराबर होता है cos² ए। हमको लाना 10², तो सेक को मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ 1/cos² ए, और कौशिक को 1/sin² ए। अब ये साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और ये बीच में, तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाके तो sin² ए, और नीचे हो जाएगा क्या cos² ए, और हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, तो tan² ये हमारा भाई प्रूफ हो चुका है। तो चलो ये तो प्रूफ हो चुका है। अगला क्या कर रहा है कि 1 - 10a, अगला है 1 - 10a, अब बटे है 1 - cot a, इसका होल स्क्वायर ले जाकर हमको 10² लाना है, तो 1 - 10a को लिखेंगे साइन ए बाई कॉट ए, और नीचे है 1 - cos a को लिखेंगे कॉट ए को cos a बाई साइन ए। भाई मैं पूरा फार्मूला बता चुका हूँ, कई बार इसको लगा चुका हूँ, तो आप लोग को प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि कैसे कहाँ कब क्या लिखना है। तो इसके नीचे भाई कुछ नहीं, तो एक यहाँ भी यहाँ मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा cos a माइनस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा बटे cos a, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, जाना ना कैसे करें, इसका मल्टीप्लाई माइनस ऑलरेडी कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए, नीचे हमारा हो जाएगा साइन, और इस पूरे का है भैया होल स्क्वायर।
तो चलो अब इधर करते हैं, इधर करेंगे जगह, चलो यहाँ से कर देते हैं। देखो भाई ये जो हमारा ऊपर cos है साइन है, यहाँ पर साइन है माइनस cos है। अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन कर लूँ, ध्यान देना, ऊपर माइनस कॉमन कर लूँ तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस, प्लस वाले को माइनस बना देगा और माइनस वाले को प्लस, और नीचे इसके है क्या, बट्टे cos ए, साइन ए और बट्टे है cos ए, ठीक ना, बड़का इसे बना देते। इसके नीचे दिया है भाई क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, अब बट्टे क्या है हमारे पास साइन ए, और इस पूरे का भैया बोला होल स्क्वायर, ये मेन, और ये साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा कैंसल, ऊपर बचेगा क्या -1 अब बट्टे कॉस ए, और नीचे बचेगा क्या 1 बट्टे साइन ए, और इस पूरे का भैया होल स्क्वायर। अभी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस साइन ए, अब बट्टे नीचे वाला हो जाएगा कॉस ए और पूरे का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है ना आपको। अब साइन साइन बट्टे कॉस हम जानते हैं होता है 10, यानी हो जाएगा 10 ए माइनस में और यहाँ होल स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये जो हमको यही प्रूव करना था, यानी ए भी हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, ठीक ना। तो चलिए देख लीजिए कितना आसानी से हम लोग प्रूव कर रहे हैं, इस प्रश्न को देख लीजिए। फिर आखिरी 10 नंबर का प्रश्न ले चल, 10 नंबर के प्रश्नों की तरफ चले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न देख लीजिए इसको, फिर चलते हैं उस पे। तो चलो भाई 10 नंबर का प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। ये प्रश्न भाई थोड़ा बड़ा होने वाला है, ध्यान देना है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर दिखाना है cos a प्लस cot a। तो भाई हमको दिखाना है cos a प्लस cot a के रूप में। तो देखो भाई हमको देखो यहाँ लाना है, पहले cot a बनाना है इसको। तो cot a बनाना है तो सोचो यहाँ पर दिया है cos, अगर मैं cos में कर दूं साइन से भाग तो हो जाएगा cot, cos बाई साइन होता है cot। दो तरह से इसमें प्रश्न थे, दो तरह के प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूँ कैसे जाने की कब साइन से भाग देना है, कब cos से भाग देना है। तो हमको यहाँ पर लाना है cot, यहाँ पर है cos, अगर cos में भाग दे साइन से आ जाएगा cot, यानी cos बाई साइन होता है cot। तो इसीलिए हमको इसमें भरना है, सभी में लिखेंगे। यहाँ पर हल करते समय LHS लेके चल रहे हैं, हल LHS से LHS लिखेंगे, अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर ऐसे ही लगेगा प्रश्न। तो साइन थीटा से भाग देंगे यानी cos a माइनस साइन ए अब प्लस 1, इसमें देना है हमको साइन थीटा से भाग ए है, तो यहाँ ए है तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह ए मान लीजिए, और क्या यहाँ भी साइन ए मान लीजिए दिया है। तो अब पूरा इसके बटे क्या है हमारे पास cos ए अब प्लस है साइन ए अब माइनस है 1, और इसके नीचे भी किससे भाग देना हमको साइन ए से। अब देखो भाई इसको आप अलग अलग कर दें, cos बाई साइन यहाँ लिख सकते हैं cos ए बाई साइन ए अब माइनस साइन ए बाई हमारे पास है साइन ए अब प्लस है 1 बाई साइन ए, और इसके नीचे क्या आ जाएगा cos ए बाई साइन ए अब प्लस हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए, अलग अलग लिख रहे हैं सबके साथ, -1 बाई हो जाएगा साइन ए। इतना तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर भाई इसको इतना लिख दिया ना, से साइन ए से भाग देने पर यहाँ लिख देना, साइन ए से भाग देने पर, इसके बाद लिखा था यहाँ इरेज कर दिया हूं। अब यहाँ समझो, अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देना है, ठीक है ना भाई, समझ लेना लिखा था। अब देखो यहाँ क्या है cos बाई साइन, तो इस cos बाई साइन को हम लिख सकते हैं क्या cot a, और माइनस है तो माइनस साइन ए बाई साइन ए काटेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, और यहाँ क्या है प्लस 1 बाई साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं भाई cosec a, नीचे क्या है cos बाई साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot a, और यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस साइन का साइन में भाग देंगे तो आएगा 1, और माइनस है तो माइनस, यहाँ बाई 1 बाई साइन है तो इसको लिखेंगे cosec, क्या लिखेंगे
कॉसिक ए। अब इसको मैं जरा सीधा कर लूं भाई, ऐसे लिख दूं कॉट ए और प्लस को पहले लिख दूं यानी कॉसिक ए और माइनस, और इसको मैं ऐसे लिख दूं कॉट ए माइनस कॉसिक ए और प्लस 1। तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। अब यहीं से तो हमको कंसेप्ट लगाना है, हम लोग को फार्मूला अब यहीं से लगाना है। हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी 1 के बराबर होता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस 1 की जगह भैया हम लोग रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कॉट ए प्लस हमारे पास क्या है कोसेक ए और माइनस इस 1 की जगह ये रखो ना, 1 की जगह रखेंगे क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे ब्रैकेट बना लो। और नीचे हमारे पास क्या है कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस है 1। इतना समझ आ रहा है ना, देख लीजिए कितना मस्त प्रश्न है। अब देखिए कॉट ए प्लस हो जाएगा हमारे पास कॉसिक ए। अब भाई माइनस, इसको मैं जरा तो मछलियां ब्रैकेट बना लेता हूँ, समझिएगा। अगर यहाँ कॉट स्क्वायर माइनस कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, ये किसके फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर मैं इसको तोड़ू भाई तो तोड़ू तो ए प्लस बी आएगा एक ब्रैकेट में, यानी कोसेक ए प्लस आएगा कॉट ए एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आएगा हमारे पास क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए आएगा ना, और यहाँ मजिला ब्रैकेट लगा। नीचे क्या दिया भाई हमारे पास कॉट ए माइनस दिया है पास कोसेक ए प्लस दिया है 1। समझ आ रहा है इतना? इसको नोट करना है तो नोट करिए, इधर मैं इरेज करके आपको बताता हूं उसके आगे अब कैसे लगेगा। थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा लंबा प्रश्न है, कुछ दिक्कत नहीं है। बस हमको यहाँ पर ऊपर 1 की जगह मान भरना था, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, वही थोड़ा दिक्कत करता था। चलो तो चलो भाई, अब इसके आगे हम लोग करते हैं। इसके आगे करेंगे तो क्या है, देखो यहां पर है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां भी है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दोनों मिल रहा है। अगर मैं क्या करूं भाई, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन करूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को इसमें पूरे में कॉमन करता हूं तो ये बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा इसके पास क्या, ऐसे 1, यहां बचेगा 1 और यहाँ ऑलरेडी माइनस, ये कॉमन हो चुका है तो यहाँ पर बचेगा क्या 1, वो भी किसमें ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर बचेगा क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए। जब 1 बचा है और यहाँ पर बचेगा क्या कोसेक ए माइनस बचेगा कॉट ए, ठीक है, बचेगा ना कोसेक ए माइनस कॉट ए और एक मजिला ब्रैकेट, ठीक है ना। उसके बाद भाई देखो इधर कॉट ए माइनस है कॉट प्लस है कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर देखो भाई मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे कोसेक में तो हो जाएगा प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई इस 1 में करोगे तो होगा माइनस कोसेक ए, और माइनस का माइनस में करोगे तो आएगा प्लस कॉट ए। और एक बात और, यहाँ पर इसके नीचे हम लोग, एक मिनट, इसके नीचे वाला हम लोग पोर्शन छोड़ रहे हैं, थोड़ा रुक जाइएगा। इसके नीचे भी दिया है ना, इसके नीचे क्या है, यहाँ से इसके नीचे है कॉट ए माइनस है कोसेक ए प्लस है 1। अब इसको लगाएंगे, ठीक ना, टूट रहा था, कॉट ए प्लस कोसेक ए और ब्रैकेट के अंदर इसका 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस कोसेक ए, और माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस कॉट ए, और नीचे हमारे पास क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस है 1। अब देखिए यहाँ कॉट प्लस में, यहाँ भी कॉट प्लस में, कोसेक माइनस में, कोसेक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस, यानी इससे पूरा कैंसर हमारे पास बचेगा क्या कॉट ए प्लस बचेगा हमारे पास कोसेक ए, और इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि भाई हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव्ड करना था। देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा RHS हो जाएगा। LHS लेके गए और RHS को प्रूव किया। तो चलिए, इस प्रश्न में कुछ था नहीं, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा लगाना था और उससे हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता। तो इस आज की वीडियो में हम लोगों ने 10 प्रश्नों को जान चुका है। अब यही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। फिर से अब जब मैं अगले वीडियो में आऊंगा
तो किसी नए चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आऊंगा। इस वीडियो से अब उतने इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने थे सभी को मैंने बता दिया। तो चलिए इस वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।